हाय, दिस इज अजीत शुक्ला। पहले की वीडियो में हम लोगों ने कार्बन्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लिया था। आज फाइनली हम कार्बन का एक अंतिम वीडियो और देखेंगे जिसमें कार्बन से रिलेटेड कुछ टॉपिक रह गए थे पहले की वीडियो में। तो आज फाइनली हम उनको कंप्लीट कर लेंगे और इनकी स्टडी कंटिन्यू इसी तरह बनाए रखेंगे ताकि एग्जाम में हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। आइए बात करते हैं कार्बन के उन टॉपिक की जो सबसे लास्ट टॉपिक है। आइए देखते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम मिस कर देते हैं कार्बन की प्रॉपर्टी पढ़ना, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अब कैसे सॉल्व करें, अब कैसे सॉल्व की जा सकती है प्रॉपर्टी ये, क्योंकि हमने क्या किया, हमने उसे मिस कर दिया पढ़ना। आइए देखते हैं उन प्रॉपर्टी के बारे में। तो वो प्रॉपर्टी है आपकी रिडक्शन और आपका सब्स्टिट्यूशन। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कार्बन में आप कंबशन भी करा सकते हो। जब कार्बन का कंबशन करवाओगे, कार्बन का या कार्बन से रिलेटेड किसी भी कंपाउंड का कंबशन कराओगे, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर, हीट और लाइट बाहर आएगी, तो कुछ एनर्जी भी बाहर। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, कार्बन का कंबशन भी करवा सकते हो जो कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी है। कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड का कंबशन करवा सकते हैं। आइए देखते हैं कार्बन की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि है रिडक्शन। देखिए कार्बन रिडक्शन में क्या करता है, कार्बन से रिलेटेड एक कंपाउंड लिखते हैं हम। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे जो कि है रिडक्शन। क्या होगा, कार्बन से संबंधित जो कंपाउंड है, ऐसे मैंने ले लिया है C डबल बॉन्ड और H, H, H और H। गेस करिए इस कंपाउंड का नाम क्या हो सकता है। बहुत ही इजी है। देखिए दो वर्ड रूट हैं, दो वर्ड रूट हैं, दैट मींस एथ की बात की गई है और ये डबल बॉन्ड है, यानी एथीन फार्मूला होगा। क्या फार्मूला होगा, एथीन। अगर हम एथीन का रिडक्शन करवाएं, एथीन क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड कंसिस्टेड है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके पास डबल बॉन्ड कंसिस्टेड होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो देखिए अगर हम रिडक्शन करवाएं तो हम हाइड्रोजन से रिडक्शन करवाएंगे और प्रेजेंस ले सकते हैं निकिल की, प्लैटिनम की, और प्लैटिनम की हम प्रेजेंस ले सकते हैं। देखिए कोई एक, अगर आपको कैटालिस्ट नहीं आ रहे एग्जाम में तो सिर्फ और सिर्फ आप कैटालिस्ट की प्रेजेंस ही बता सकते हैं। अगर एग्जाम में सपोज करो आप कैटालिस्ट भूल गए हैं कि कौन सा कैटालिस्ट लिया था हमने रिडक्शन में, तो हम आपको बता दें कि कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड का जो रिडक्शन होता है उसके कैटालिस्ट निकिल, प्लैटिनम और प्लैटिनम ही है। निकिल, प्लैटिनम और प्लैटिनम ही है। तो ये कुछ रिलेटेड कैटालिस्ट है, आप याद कर लीजिए, क्योंकि सभी रिडक्शन में कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड के रिडक्शन में यही कैटालिस्ट यूज होते हैं। तो जैसे ही हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। कार्बन जो कि अनसैचुरेटेड फॉर्म में, अगर डेफिनेशन आप लिख सकते हैं तो लिखिए कि रिडक्शन प्रोसेस में एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। अनसैचुरेटेड कौन, जिसमें डबल बॉन्ड कंसिस्टेड था, सैचुरेटेड कौन, जिसमें सिंगल बॉन्ड कंसिस्टेड है। क्योंकि रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोजन को इन्वॉल्व करेंगे, किसमें, कार्बन के कंपाउंड में। तो हम क्या बनाएंगे, एक Cl ले लो और यहां से दो, एक बॉन्ड रिलीज हो गया, एक बॉन्ड रिलीज हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड रिलीज हुआ कार्बन के बीच का। तो हम जानते हैं कि एक बॉन्ड जो था कार्बन के बीच का, वो क्या कर रहा था, वो दोनों कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन कैरी किए हुए थे। तो जैसे ही वो बॉन्ड रिलीज हुआ, आपका अब प्रत्येक कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड हो गई। तो ऐसा कौन सा एटम है जो उसे एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, रियल में उसके पास में बैठा हुआ कौन सा, हाइड्रोजन। तो एक इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा और ले भी लेगा। बात समझ लो। तो ये क्या है, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। और ये क्या है, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है, सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन है। बात समझो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया जब हमने उसका रिडक्शन करवाया। अब अगर इसके नाम बात करें कि क्या होगा एफएसी नेम, तो आप लिख सकते हैं कि दो वर्ड रूट है, दैट मींस एथ है, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एन है, तो नाम क्या होगा एथेन। अगर पूछ दिया जाए कि हाउ विल यू ऑब्टेन, कल हम आपको बता रहे थे, फिर से सुनिए, हाउ विल यू ऑब्टेन एथेन फ्रॉम एथीन, हाउ विल यू ऑब्टेन एथेन फ्रॉम एथीन, तो आपको रिडक्शन रिएक्शन देनी पड़ेगी। कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन देनी पड़ेगी। देखिए रिडक्शन रिएक्शन क्या है, एक प्रकार की एडिशन रिएक्शन भी है। रिडक्शन रिएक्शन एक प्रकार की एडिशन रिएक्शन भी है। तो कहीं अगर लिखा मिल जाए कि एडिशन रिएक्शन को डिफाइन करिए तो आप रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन करें, अगर कहीं रिडक्शन रिएक्शन लिखी मिल जाए तो, यानी इवन कंफ्यूज नहीं होना है, रिडक्शन रिएक्शन इज इक्वल टू एडिशन रिएक्शन। अब दूसरी बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है रिडक्शन रिएक्शन की। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यानी सिर्फ आप, अगर आप पूरी डेफिनेशन नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ छोटा सा फॉर्म लिख दीजिए, क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोड्यूस्ड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोड्यूस्ड, बस एक छोटा सा फॉर्म, एक छोटा सा फॉर्म। अगर बड़ा बना के लिखना चाहते तो बोलो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद हाइड्रोजन विद द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कौन से कैटालिस्ट? निकेल, प्लेटिनम और प्लेट। तो अब यहां पर एक चीज और भी आती है, वो है कि ये तो आपका हो गया रिडक्शन। अब दूसरी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन। देखिए सब्स्टिट्यूशन में तो हम आपको बताएं कि सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है कि कार्बन का एक कंपोनेंट लिखेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, किस रिएक्शन की? आइए सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या है? देखो सब्स्टिट्यूशन क्या है, हमने एक मेथेन का मॉलिक्यूल ले लिया, जरूरी नहीं है कि मेथेन के मॉलिक्यूल का ही सब्स्टिट्यूट कराएं, आप एथेन के मॉलिक्यूल को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, प्रोपेन के मॉलिक्यूल को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ब्यूटेन के मॉलिक्यूल को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन एक प्रकार की हाइड्रोजन को फ्री फॉर्म में बदलने के लिए होता है। इवन अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो काफी ब्रॉड है, आप 10th स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, सीनियर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन अभी सिर्फ और सिर्फ आप सब्स्टिट्यूशन समझिए। तो CH4 मॉलिक्यूल किसके कांटेक्ट में आएगा? Cl मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा बेटा। और जब Cl मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो दो ही कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। एक तो आप बहुत ज्यादा हीट दे दो, अगर हीट नहीं है तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पास कर दो। सुनिएगा ध्यान से, अगर हीट नहीं है तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पास कर दो, तभी सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहां पर क्या है कि क्या बनेगा बेटा, एक Cl का मॉलिक्यूल क्या करेगा, CH4 के एक हाइड्रोजन को, CH4 क्या है? मेथेन है, CH4 क्या है? मेथेन है, और ये क्लोरीन है, प्रेजेंस किसकी ले ले हम? H न्यू, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस ले सकते हैं। तो या सनलाइट की प्रेजेंस ले लो, लेकिन होनी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन चाहिए, या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दो या तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ले लो। दोनों कंडीशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कार्बन के कंपाउंड का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा? फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो रिएक्शन कर लेगा Cl मॉलिक्यूल के साथ में, तो फॉर्मूला बनेगा CH3Cl प्लस HCl। अभी सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, अगर हम रिएक्शन प्रोसीड करना चाहें तो और प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे? पर्टिकुलर CH3Cl को ले लो आप, CH3Cl और प्लस फिर से Cl2 ले लो और H की प्रोसेस दे दो, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जरूर देना है अगर सब्स्टिट्यूशन करना है। तो यहां पर क्या बनेगा? CH2Cl2 और प्लस HCl। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी हाइड्रोजन है कार्बन के पास। तो जब तक हाइड्रोजन है कार्बन के पास आपको सब्स्टिट्यूट करते जाना है, कर देना है सब्स्टिट्यूशन जब तक हाइड्रोजन है इसके पास। तो ये जो मॉलिक्यूल है CH2Cl2 और पर्टिकुलर डिस्क्राइब कर लो CH2Cl2 और फिर से Cl2 ले लो, H की प्रेजेंस कर लो, ठीक है। तो हाइड्रोजन फिर से रिप्लेस होगा किस फॉर्म में? CHCl3 और प्लस HCl। नाम गेस करिए क्या हो सकता है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्या है ये? क्लोरोफॉर्म का एक फॉर्मूला है CHCl3।
अभी भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्यों? क्योंकि अभी भी कार्बन के मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन है, तो अभी भी सब्स्टिट्यूशन करें तो हम क्या कर सकते हैं, CHCl3 और प्लस Cl2, एरो बन जाएगा CCl4 और प्लस HCl। अब आप समझिए CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट अभी इवेंट नहीं हो सकता, क्यों? कार्बन के मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन का नंबर समाप्त हो गया है, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन स्टॉप हो जाएगी। अब अगर आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए कार्बन के मॉलिक्यूल की जब कभी भी आप रिएक्शन करें, कार्बन सभी में है। आप जो टूथपेस्ट करते हो उसमें भी कार्बन है, जो आप ब्रश यूज करते हो उसमें भी कार्बन है, दैनिक जीवन में डेली लाइफ में जो आप यूज कर रहे हो, बुक, टेबल, बेंच, सभी की बॉडी में कार्बन, इवन जो आप खाना खाते हो ना उसमें भी कार्बन है, इन्वायरमेंट में भी कार्बन है 0.03%। इन्वायरमेंट में जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, और हमारे अर्थ के पास जो कार्बन है वो मिनरल के फॉर्म में, जैसे हाइड्रोकार्बोनेट के फॉर्म में है। तो कार्बन सभी में है। कार्बन की मात्रा, जैसे कि आयरन कार्डिगन हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, लेकिन क्यों? कभी सोचा है? क्योंकि उसमें भी कार्बन मिक्स करके देते हैं, प्योर नहीं मिलता। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट होता है। अब एक बात करें एक और रिएक्शन की, जो की है कंबशन। कंबशन क्या है? कार्बन को आप क्या करो, ऑक्सीजन से ऐड कर दो, कंबशन करा दो। कंबशन का मतलब होता है जलना। तो जब कंबशन करा दोगे तो CO2 प्लस क्या निकल जाएगा, हीट और लाइट बार आएगी। हीट और लाइट एक प्रॉपर्टी और प्रोसीड कर सकते हो बेटा। 92,000 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है वन टाइम में। बात समझिएगा। आप कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड का कंबशन करवाओगे, लेकिन ये याद रखना, जो कंपनीज इंक बेचते हैं ना, इंक, वो क्या करते हैं, कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड का कंबशन करवाते हैं, लेकिन वो कंबशन उनका इनकम्प्लीट रहता है। इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान कार्बन के मॉलिक्यूल से वो इंक बना लेते हैं, वो पेंट बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है? इंक और पेंट कैसे बना? कार्बन के कंबशन से। कार्बन के मॉलिक्यूल का कंबशन कैसे करवाया गया? इनकम्प्लीट फॉर्म में, तभी बन गया। अगर हम इसको देखो, कंबशन कब हो सकता है? जब कार्बन को जब आप जलाओ, उसी दौरान आप ऑक्सीजन की मात्रा को कम करते रहो, यानी इवन ऑक्सीजन की प्रेजेंस को घटाते रहो। तो जब घटाओगे तो कार्बन का मॉलिक्यूल इनकम्प्लीट बर्न होगा, उसी दौरान कार्बन क्या बनाएगा? अगर बात करें मेथेन की अगर आप ऑक्सीजन ले लो और कंबशन करवाओ, कैसा कंबशन? इनकम्प्लीट कंबशन करवाओ, तो क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस को धीरे धीरे रिड्यूस करो, तो क्या होगा? उस दौरान मेथेनॉल बन जाएगा CH3OH, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगी। समझिएगा ध्यान से। अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल ले लें CH3 यानी एथेन ले लें, फिर हम कंबशन करवाएं, कैसा कंबशन? इनकम्प्लीट कंबशन करवाएं, तो क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन करवाएं तो क्या होगा बताइए? ये जो CH3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से मिलेगा ना, तो ये बनाएगा CH3COOH, यानी एसिडिक एसिड बना लेगा। एसिडिक एसिड कल की वीडियो में आपने पढ़ा था, एसिडिक एसिड क्या है? 5 से 8%, यानी 5 से 8% एसिडिक एसिड अगर वाटर में प्रेजेंट है तो विनेगर बन जाता है। बात समझ रही? ये एक वीक एसिड है। आपने क्या पढ़ा था? वीक एसिड कौन होते हैं? जो वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होते हैं और बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एसिड वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड कौन है? जो वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होते हैं और बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, इन्हें वीक एसिड कहते हैं। तो ये जो CH3COOH है, ये एक वीक एसिड है और इसका हम विनेगर के फॉर्म में भी यूज करते हैं। इसमें 5 से 8% हम वाटर में मिला दें तो विनेगर बन जाएगा। तो आज की क्लास में अभी आपने रिकवर किया सब्स्टिट्यूशन तक, सब्स्टिट्यूशन रिकवर किया। कल का जो वीडियो होगा वो सोप पे होगा। कल का टॉपिक सोप और हार्ड वाटर है, सुन लो। कल का टॉपिक होगा सोप और हार्ड वाटर, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कंटिन्यू, तभी आप कल का टॉपिक आपको प्रोवाइड होगा, जो कि सोप और हार्ड वाटर की डेमोन्स्ट्रेशन में बनाया जाएगा। धन्यवाद।